नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके आने वाले 7 दिन सामान्य नहीं रहेंगे, बहुत खास रहने वाले हैं। क्योंकि ज़िंदगी की इस पाठशाला से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनके जीवन में दुख चल रहा होगा, और जब हर तरफ से ठोकरें मिलती हैं तो एक ही सवाल मन में आता है कि हे प्रभु, आखिर किस पाप की सज़ा दे रहे हो। आपके मन में भी आता होगा, लेकिन वो सज़ा नहीं बल्कि परीक्षा होती है, और वो आपके आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी होती है। वीडियो बड़ी ही खास है, आपको हिम्मत देने वाली है, मोटिवेट करने वाली है, और आपके अंदर निराशा को छाट कर आशा भरने वाली है। बस आपको थोड़ा समय निकालना है और वीडियो को अंत तक देखना है। गारंटी हम देते हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। घर बैठे ही आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि भगवान तो मेरा साथ कभी देता ही नहीं है। मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, न किसी का बुरा किया है, मैंने कभी चोरी नहीं करी, ईमानदारी से अपनी जीविका निभाई है, लेकिन फिर भी भगवान मेरा साथ कभी नहीं देता। और कभी कभी तो इस बात से आप बहुत नाराज़ हो जाते हैं और भक्ति को भी अलविदा कह देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे किस पाप की सज़ा मिल रही है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भगवान होते हैं वो अपने भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं, और अगर वो आपसे कुछ ले रहे हैं तो हो सकता है वो आपको कुछ बड़ा देने भी वाले हो। उदाहरण के तौर पर भगवान एक बच्ची से एक छोटा सा टेडी बियर मांग रहे हैं। अगर पर वो कह रही है बच्ची कि मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा है, आप इस बच्चे के रूप में खुद को देखिएगा। परंतु भगवान उससे वो टेडी बियर मांग रहे हैं कि मुझे दे दो और मुझ पर विश्वास रखो। उस बच्ची को नहीं पता कि भगवान के पास उससे भी बड़ा टेडी बियर है। कहने का सीधा मतलब निकलता है, भगवान हमसे हमारी छोटी सी चीज़ मांगते हैं, और वो होती है हमारी असफलता, हमारी धैर्यता, हमारा पल पल पे गुस्सा करना, या फिर भगवान चाहते हैं कि हम जीवन में कर्मठ बने। इसलिए तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती है। कई बार कुछ लोग हमें बीच रास्ते पर छोड़कर चले जाते हैं, कई बार हमारी कोई मनपसंद चीज़ हमसे दूर चली जाती है, यानी भगवान हमसे उसे छीन लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान अगर हमसे कुछ ले रहे हैं तो एक तो वो हमें कर्मठ बना रहे हैं, और दूसरा वो हमें कुछ ऐसा देने वाले हैं जो उससे कई गुना बढ़कर है, और उसे मिलेंगे जब आप, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। और आने वाले अगले 7 दिनों में आपकी धैर्यशीलता की परीक्षा होने वाली है। अगर आप खुद को नाकामयाब मानेंगे, अगर आप खुद को हारा हुआ मानेंगे, अगर आप खुद का हौसला पूरी तरह से डाउन कर लेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ने वाली। आप इन्हीं के चक्करों में घूमते रह जाएंगे। हमारा आपसे बस इतना कहना है कि ज़िंदगी में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए। क्योंकि जो भगवान है वो मानने की चीज़ है, जानने की नहीं। उन पर भरोसा रखिए और फिर सब कुछ भुलाकर मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा कि वो सब कुछ सही कर देगा। क्योंकि खेल है हमारी मुस्कुराहट का। जब हम रोते हैं, जब हम उदास होते हैं, जब हम नकारात्मक भरी बातें करते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है, जिसके चलते भाग्य हमारा साथ नहीं देता, जिसके चलते हम मौक़ों को, अवसरों को देख नहीं पाते और तरह तरह की समस्याओं में उलझते चले जाते हैं। तो आप खुद को शांत रखिए। जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अशांत मन से हमें समस्या के समाधान नहीं दिखाई देते। और अगर आपको समस्या के समाधान चाहिए तो आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। आपको ये मानना होगा कि बहुत हो गया रोना धोना, अब और नहीं, अब तो कुछ करके दिखाना है। भगवान का साथ मेरे साथ है, कुछ तो प्राप्त करके ही रहूँगा।
आने वाले अगले 7 दिनों में अगर आपको लोग ताने भी मारते हैं, आने वाले 7 दिनों में खरी खोटी भी सुनाते हैं, तो जब हम रास्ते पर चल रहे होते हैं और अचानक से हमारे सामने कचरे का ढेर आ जाता है, तो क्या हम वहाँ रुकते हैं? नहीं दोस्तों, हम ऊपर कपड़ा रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जीवन के रास्ते पर भी ऐसे कई लोग आएंगे जो कचरे के समान होंगे। वो आपको ताने मारेंगे, वो आपको गलत कहेंगे, आपकी असफलता पर आपको सुनाएंगे, लेकिन उस समय आपको वहाँ रुकना नहीं है। शिव नाम रूपी कपड़ा अपने मुंह पर रखना है और आगे निकल जाना है। ऐसे लोगों को जवाब देने का अधिकार समय को दे देना है और इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपका वक्त इनके होश उड़ा दे। आने वाले 7 दिनों में संयम से काम ले, जल्दीबाजी न करें। अगर आप एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से संयम दिखाना है। आपको ये महसूस नहीं करना है कि मुझे काम एक दिन में ही पूरा चाहिए। देखिए, अगर जल्दीबाजी में काम करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, और धैर्य अपना करके धीरे धीरे अच्छे से उस काम को करेंगे तो आप बहुत प्रगति प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दुश्मनी बहुत ज़्यादा अक्सर परेशान करती है। देखिए, दुश्मन हम बनाते नहीं हैं, दुश्मन समय के साथ बनते चले जाते हैं। कई बार जीवन में दुश्मन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं। कई बार दुश्मन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर हर व्यक्ति के गुप्त शत्रु तो होते ही हैं, जो उससे जलते हैं, जो उससे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है, आपको इन शत्रुओं के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप भी इनके जैसे बन जाएंगे, आप भी इनका बुरा सोचने लगेंगे, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? अगर इन्हें छोड़कर अपने काम पर ध्यान देंगे, अपने मकसद पर ध्यान देंगे, अपने जीवन शैली पर ध्यान देंगे, तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ जाए, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन इनके चक्करों में उलझकर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे, और लोगों को भले अभी खुद पर हंसने दीजिए, लेकिन यकीन मानिए आपका भी ऐसा समय आएगा कि आपकी किस्मत सबके होश उड़ा देगी, और उसी किस्मत को आप ऐसा लिखेंगे कि सबके परखच्चे उड़ जाएंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में धैर्यशीलता में कमी नहीं आनी चाहिए, विवेक खत्म नहीं होना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल सही होना चाहिए, और अन्न धन के भंडार तो यूं ही बढ़ जाएंगे। नारी का सम्मान करना तो सीखिए। अब दोस्तों उपाय बता रहे हैं, सरल और साधारण, आपकी किस्मत बदल देंगे, गारंटी है। सबसे पहला उपाय हम आपको बताएंगे सोमवार के लिए। सोमवार महादेव का पावन दिन होता है। इस दिन उनकी कृपा से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ज़रा वो ध्यान से सुनिए। हमने आपको कहा था 1 लोटा जल घर से ले जा कर के शिवलिंग पर अर्पित करना है, और साथ में आप चंदन ले जाइए। चंदन से शिवलिंग के ऊपर आप ओम बनाइए। ओम बनाने के बाद आप एक चावल चढ़ा दीजिए। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप एक चढ़ा सकते हैं, 7, 11, 51, 108, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, लेकिन दाने चावल के टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए। अब ये उपाय अगर आपने कर लिया, वहाँ बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया, तो ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। अब दोस्तों मंगलवार के दिन आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी का नाम लेना पड़ेगा। अब ऐसे मंदिर चल जाइए जहाँ राम जी भी हो, हनुमान जी भी हो। दोनों के समक्ष एक एक देसी घी का दीपक जला दीजिए। राम जी के सामने बैठिए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी के सामने बैठिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी, सिर्फ हनुमान जी का ही नहीं, राम जी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, और आपके काम वही बैठे बैठे बन जाएंगे। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है बुधवार के लिए। क्योंकि गणेश चतुर्थी का पावन समय चल रहा है, इसलिए बुधवार का उपाय बताना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बुधवार के उपाय में यही रहेगा कि आपको 22 नग दुर्वा के रोज़ाना, या हो सके तो बुधवार के दिन, गणेश जी को समर्पित करने हैं, अगर आप अपने काम को जल्दी सिद्ध कराना चाहते हैं। क्योंकि ये एकलौता उपाय है अगर आप अपने कामों को सिद्ध करवाना चाहते हैं।
तो मीन राशि वालों, हम आशा करते हैं अगले 7 दिनों की यह वीडियो ने आपको भी बहुत मोटिवेट किया होगा, आपके अंदर भी बहुत उत्साह भरा होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।